अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक। मेरी तुर्किश रोड सीरीज़ में दोबारा से मैं ट्रिप स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत सर्दी है, सैमसन सिटी में हूँ। ये ब्लैक सी रीजन है जिसको करादिनिस भी कहते हैं तुर्किश में। और बेसिकली ये फोर्थ पार्ट है मेरा तुर्की ट्रेवल सीरीज़ का। जो रोड ट्रिप है, मैं पूरा तुर्की विज़िट करना चाह रहा हूँ। आपको दोबारा रिमाइंड कर देता हूँ कि तुर्की के 7 हिस्टोरिकल हिस्से हैं। एक मारमारा रीजन है जिसमें इस्तांबुल, बुरसा, चनाकले वगैरह आते हैं, वो मैं विज़िट कर चुका हूँ। दूसरा जो है वो ये है एजियन साइड है, इसमें इजमीर और कोशदासा वगैरह आते हैं। फिर मेडिटरानियन है, उसमें आपका अंटालिया और बुद्रुम वगैरह आते हैं। ये सारे मैं विजिट कर चुका हूँ। एक सेंट्रल अनाटोलिया है जिसमें अनकरा और ये केसरी वगैरह आते हैं, उसका भी कुछ हिस्सा मैं विजिट कर चुका हूँ। फिर 3 पार्ट्स रहते हैं, जो ईस्टर्न तुर्की है और साउथ ईस्टर्न तुर्की, जहाँ पे जलजला वगैरह आया था। और उसके अलावा ये ब्लैक सी रीजन है जिसमें ये पूरी सिटीज़ है, उर्दू है, सैमसन है, रिज़े है, त्राबजोन है। तो अभी जो है इस ट्रिप में यहाँ से हमने स्टार्ट लिया है। फ़्लाइट लेके आए हैं इस्तांबुल से, सिर्फ 1 घंटे की फ़्लाइट थी। और बड़ा मतलब मौसम ख़राब था, यहाँ पे बारिश हो रही है, बहुत सर्दी है। मैं तो एक्सपेक्ट इतना नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी सैमसन सिटी अभी मैं आया हूँ और घूम रहा हूँ। और ये एक खूबसूरत शहर है। इस शहर की ख़ास बात क्या है कि यहीं से तुर्किश जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस है उसकी शुरुआत हुई थी। कमाल अतातुर्क ने यहीं से जो है आगाज़ किया था, अपने कौम को इकट्ठा करके यहीं पे फ़ौज बनाई थी। और फिर यहीं से जाके पूरा इन्होंने शिकस्त दी थी अंग्रेज़ों को और ये तुर्की को आज़ाद करवाया था। तो ये बेसिकली अनाटोलिया का मेन पार्ट है, जिसमें तुर्किश लोग इसको अनादोलू भी कहते हैं। तो इससे हम लोग अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। आज इंशाल्लाह इसको विज़िट करेंगे। रमज़ान का महीना है और यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइजिंगली रमज़ान का ज़्यादा जो है ना वो रंगीनी नज़र आ रही है। लोग यहाँ पे ज़्यादा लोग रोज़ा रखते हैं तुर्की में। उसके अलावा जो है यहाँ पे ना 3-4 सिटीज़ को हम विज़िट करेंगे। सर्दी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ आपको दिखाएं। यहाँ पे हिस्टोरिकल खूबसूरत बाज़ार है। लोगों का जो है ना, लोग थोड़े अच्छे हैं, यहाँ के डिफरेंट है। ज़ुबान तो उसी तरह है लेकिन थोड़े से डिफरेंट है लोग इस्तांबुल से। यहाँ के आपको रियल एक कल्चर नज़र आता है इस्तांबुल। और उसके अलावा ये मेन मैदान है, मरकज़ है, मतलब मरकज़ सिटी के पास ही हमने होटल लिया हुआ है। होटल हमारा ये कि तकरीबन 800 लीरा में हमने लिया है। अच्छा होटल है और खूबसूरत है, बिल्कुल सेंटर पे है। यहीं से हम लोग कल इंशाल्लाह बाई रोड ट्रिप शुरू करेंगे। यहाँ तक तो हम बाई ये रहे हैं, लेकिन कल से हम लोग आगे जो उर्दू सिटी है उसमें बाई रोड जाएंगे बस के थ्रू, और फिर आगे त्राबजून भी बस से जाएंगे। तो आइए इस शहर का कुछ थोड़ा बहुत आपको दिखाते हैं और फिर इंशाल्लाह इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। क्लब का साइन हम बना देते हैं। अच्छा दोस्तों, तुर्की की इस वाले रोड ट्रिप में हमारे साथ खुरम रशीद भाई हैं, जो बेसिकली आए हैं इंडोनेशिया से, लेकिन पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। तो ये भी मेरे साथ रहेंगे इस ट्रिप में। अच्छा खुरम भाई, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। और बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ ये अपॉर्चुनिटी हासिल करके कि आपके साथ घूमने में जो है जो मज़ा आने वाला है। अभी ये बताएं कि सैमसन हम लोग आए हैं, ये हमारा पहला स्टॉप है, तो फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा है? ये शहर ऑफ कोर्स इस्तांबुल जैसा मॉडर्न और एडवांस तो नहीं है, पर यहाँ पे आपको यहाँ के कल्चर नज़र आता है, जो ओरिजिनल कल्चर है, जहाँ तुर्किश लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह से। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो बंदा वो वहाँ पे कुछ चीज़ें बेच रहा था, उसने तुर्किश स्टाइल की टोपी पहनी हाँ, हुई थी। बिल्कुल तो यहाँ बिल्कुल। से पता लगता है कि ये लोग अपने कल्चर से कितना मोहब्बत करते हैं और अभी तक उसको फॉलो करते हैं। और अच्छा, और यहाँ के लोग जो मैंने नोटिस किया इस्तांबुल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, पोलाइट और हम्बल है। पोलाइट तो बहुत है, ये लोग मैंने देखे पोलाइट, और थोड़ा हम्बलनेस ज़्यादा है, कोऑपरेटिव भी है। कोऑपरेटिव भी है। चलिए देखते हैं।
अच्छा व्यूवर्स, यहाँ समसोन में अपने दोस्त खुरम के साथ जो है ना, ये कुरनेश साइड पे मैं आया हूँ। कुरनेश से मुराद की समंदर जो है इनका ना, ये ब्लैक सी है सारा जो आपको नज़र आ रहा है। सीन्स बड़े खूबसूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई बंदे नज़र नहीं आ रहे सर्दी की वजह से। और हालांकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बेंच वगैरह, और जैसे कि मैंने आपको कहा, ये सैमसोन जो सिटी है ना, ये तुर्किश इंडिपेंडेंस वार यही से स्टार्ट हुई थी। तो उस हवाले से यहाँ तारीखी म्यूजियम्स बहुत ज़्यादा है। अभी हमने देखे हैं, पार्क्स को भी इन्होंने म्यूजियम बनाया हुआ है, और जगह जगह पे आपको ये स्टेचूज वगैरह अतातुर्क की भी नज़र आते हैं, और उस टाइम पे जो इनकी आर्मी वगैरह थी उनकी चीज़ें भी आपको नज़र आएगी। तो बड़ा खूबसूरत वो है। और ये जो इनका समंदर है ना, साहिल समंदर, ये काफ़ी बड़ा है, बिल्कुल सिटी सेंटर के सामने है। थोड़ा सा वॉक करके हम इधर आए हैं। इसमें बहुत सारे ये फेरीज वगैरह भी है। एक अच्छा पीसफुल सिटी है, नहीं लोग बड़े मतलब कम है लोग। इसकी 1.3 मिलियन आबादी है, लेकिन फिर भी लोग हमें नज़र नहीं आ रहे। तो एक बंदे ने हमें कहा था कि इफ्तारी के टाइम यहाँ पे आपको लोग नज़र आएंगे। अभी तो इफ्तारी का टाइम होने वाला है, हम भी आगे जाएंगे। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि एक सी पोर्ट सिटी है, एक मेजर तुर्की में, यहाँ से बाकायदा यूरोप ट्रेड होती है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इफ्तारी के लिए दोबारा मार्केट की साइड पे। अच्छा दोस्तों, मैं इधर अभी स्ट्रीट पे वापस आया था ना, यहाँ पे इतना रश था दिन में अभी इफ्तारी से पहले, लेकिन अभी मैं आया हूँ तो बिल्कुल खामोशी है, जैसे पाकिस्तान वाला माहौल है। सारे लोग मेरे ख्याल से घरों में इफ्तारी करते हैं। वो कहते हैं ना, पिशों का बच्चा भी नहीं है इधर। लेकिन ये एक रेस्टोरेंट ओपन है, अभी इधर जाके हम लोग खाना माना खाते हैं। ये इफ्तारी का टाइम होने वाला है बिल्कुल। Mercimeği ikiye ver, haşlamayı da ikiye ver. Mercimek 2. Ver mercimeği. 2 mi oldu mercimek? Bir. Haşlama. Bir tane işkembe. अच्छा भाई, ये सैमसंग के अंदर ना इफ्तारी का टाइम है, और वही टिपिकल तुर्किश रेस्टोरेंट है। ये आप जाके ख़ुद का ऑर्डर करके तो ये इस तरह दे देते हैं आपको। ये गोश्त है, और ये जो है ना रोश टाइप का है, और ये रोटी होती है। भाई पहली इफ्तारी है सैमसंग में, स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करें। फीलिंग लाइक हंग्री। अच्छा, फीलिंग लाइक हंग्री। देखो चाचा उधर सामान बना रहा है। ये दोस्तों, मैं एक दुकान आया हूँ, नट्स वगैरह और मसाला जात वगैरह, खजूर, बकलावा और सारी चीज़ें यहाँ पे, तुर्किश डिलाइट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। बहुत खूबसूरत शॉप है यहाँ सैमसंग के अंदर। दोस्तों अभी मैं इफ्तारी के बाद बाहर निकला हूँ, तो ये एक स्ट्रीट है, और ये अपर क्लास स्ट्रीट लग रही है। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी ओपन हैं और कैफ़ेज़ भी ओपन हैं, लोग भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो सैमसंग में भी भाई सिस्टम ऑन है, मतलब रात के टाइम पे, इवन रमज़ान में भी अगर आप आते हो ना, तो फिर भी आपको नाइट लाइफ कुछ ना कुछ मिल जाती है। ये आर्किटेक्चर बड़ा खूबसूरत है, आपको नज़र आ रहा होगा या नहीं ये, लेकिन थोड़ा सा यानी न्यू इलाका लग रहा है, यानी मोहल्ला टाइप जगह है, खूबसूरत है। सर्दी बहुत ज़्यादा है। बस हम एक कॉफ़ी दोस्त पीने आया था, हमारा जो रशीद भाई है, खुरम रशीद। कैसे नाइट वाइब्स कैसे है? मुझे तो अच्छा लगा है। लोग मतलब कम है काफ़ी। जी, लोग कम है, पीसफुल है, ट्रैफिक नहीं है। इस्तांबुल में तो बस हम ट्रैफिक में टाइम ज़ाया होता रहता है हर जगह। ये बात है। अगर आपका काम ज़्यादातर ऑनलाइन है, रिमोट काम करते हो, फ्रीलांस काम करते हैं, तो इस तरह के एरियाज़ में रहना चाहिए, क्योंकि अच्छा। लिविंग स्टैंडर्ड आपका मेंटेन रहता है, और जिस प्रॉपर्टी में आप रह रहे होते हो वो आपको अच्छी प्रॉपर्टी चीप प्राइस में मिलती है इस्तांबुल के कंपेयर में। ये भाईजान कोई बिल्कुल न्यू जगह लग रही है। देखिए ये खूबसूरत किस्म के रेस्टोरेंट्स, डोनरजी भाई, वैसे ये इस तरह के स्ट्रीट्स हैं। बस यहाँ से हम लोग ख़त्म करेंगे, उसके बाद जो है कल दोबारा स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी को यहाँ सैमसंग में।
गुड मॉर्निंग गाइस, ये सैमसंग में सुबह का आगाज़ हुआ है और आज हम यहाँ से जाएंगे दूसरे शहर में, लेकिन हमने तारीख़ी म्यूज़ियम को विज़िट करना है। इसको कहते हैं गाज़ी म्यूज़ियम और इसमें वो तमाम चीज़ें शामिल है जो यहाँ पे इंडिपेंडेंस के टाइम पे हुई थी। और सैमसंग यार ये हल्का मत लेना इसको, ये मतलब जो जी को हटा के ना, ये जो तुर्की का सिटी है तो ये काफ़ी मतलब बड़ा भी है और एक प्रॉपर सिटी है। यानी आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में बहुत दर्जनों स्ट्रीट्स कल से हमने विज़िट की है, शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट्स और दूसरे जो खूबसूरत मतलब एक वो है आउटलेट्स वगैरह है। खुरम भाई जो है ना, इनको तो काफ़ी पसंद आया है, इनका जो सिस्टम है, जो आर्किटेक्चर वगैरह है। तो हल्का नहीं लेना है आपने, ठीक है। अभी हम जाके आपको यहाँ का म्यूज़ियम दिखाते हैं। दोस्तों ये है गाज़ी मोज़ेसी यानी गाज़ी म्यूज़ियम, ठीक है। ये ऊपर तुर्की का झंडा लगा हुआ है और ये बिल्डिंग है बड़ी खूबसूरत, हमारे होटल से सिर्फ 5 मिनट के वॉक पे था। अभी हम आए हैं अंदर, जाके आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ है। और ये इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है यहाँ पे। दोस्तों म्यूज़ियम हमने विज़िट कर लिया है। ये जो गाज़ी म्यूज़ियम है काफ़ी अच्छा लगा। ये बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा, इस वक्त ये मैदान है, मेन जो मैदान है सैमसंग का। यहाँ पे हम वॉक कर रहे हैं, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है और आज मतलब रियल में लग रहा है कि यार हम सैमसंग में हैं। जहाँ तक म्यूज़ियम की बात है तो भाईजान म्यूज़ियम ही ज़्यादातर जो कमाल तुर्क के हवाले से था। उनकी जो पर्सनल अशिया जैसे उनकी बंदूकें वगैरह, जो उनके जो लिबास वगैरह है, कमरा जो जहाँ पे वो सोते थे, जहाँ पे वो मीटिंग करते थे, और जो उनके दूसरे कमांडर्स थे उनके साथ बैठ के जो बातचीत वगैरह और प्लानिंग करते थे आगे लड़ाई के लिए। क्योंकि 1919 को मई में यहाँ से इन्होंने स्टार्ट लिया था, अपनी फौज इकट्ठी की और सारी चीज़ें की और फिर उनके ऊपर हमला किया जो काबिज थे ना, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड, इस्तांबुल और इजमीर के सारे शहरों पे। तो 3 साल के बाद इन्होंने जो है फिर ये जीत ली थी जंग। उसकी सारी चीज़ें यहाँ पे इस म्यूजियम में, गाज़ी म्यूजियम के अंदर है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी कोई वो नहीं है, फीस नहीं है और बड़ा हमें मतलब अच्छा लगा। वहाँ पे तस्वीरें बहुत ज़्यादा है, मालूमात है जंग के हवाले से और हर चीज़ के हवाले से। और बाकी जो सैमसंग की जहाँ तक बात है तो शॉर्ट सा हमारा स्टे था, लेकिन एक खूबसूरत इसका सिटी सेंटर मौजूद है, उसके अलावा बाजार है और अपर क्लास नेबरहुड भी है बड़ी ज़बरदस्त, जहाँ पे रात को हम स्टारबक्स की कॉफ़ी पीने गए थे। लोग अच्छे हैं, पोलाइट है और प्राइसिंग तकरीबन सेम है। तो अभी यहाँ तक ये वीडियो, इंशाल्लाह अभी हम लोग जाएंगे अगली सिटी, ये ब्लैक सी के साइड पे जो उर्दू के नाम से है, वहाँ से फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं, वहाँ हम बाय रोड जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ये वाला वीडियो। भाई लगे हाथ तो ये सैमसंग के अंदर आपको ये कार दिखाता हूँ। ये तुर्की ने बनाई है, तुर्की की कंपनी है टोग, और ये लोग इसका नज़ारा देखने के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत गाड़ी है और ये सैमसंग के अंदर बनाई गई है। ये बहुत जल्द मार्केट के अंदर आने वाली है ये वाली गाड़ी।